माइक्रो प्रोसेसर के इस लेक्चर में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, उसका कंपैरिजन सीपीयू और माइक्रो कंट्रोलर से वो डिस्कस करेंगे। फिर बस क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, मतलब कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बस का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर और उसके सभी ब्लॉक्स के फंक्शन डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन हम पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस करेंगे और उसमें जो पिन्स है उनका क्या फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डी मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस, जनरेशन ऑफ रीड राइट कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेप्स टू एग्जीक्यूट अ स्टोर प्रोग्राम। तो ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं ये हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली आपके सिलेबस से हैं। ये बेसिकली ये आपका सिलेबस ही है सेकेंड चैप्टर का, जो सारे टॉपिक्स हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जैसे कि एक प्रोसेसर होता है यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमें पता है कि कंप्यूटर का मेन पार्ट है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो भी ऑपरेशंस करता है वो मेन यूनिट यानी कि सीपीयू के थ्रू ही करता है। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर भी ब्रेन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर भी सेम एक प्रोसेसर ही है, बस इसमें क्या चेंजेस हैं कि ये एक ही चिप पे इंटीग्रेट होता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सीपीयू बिल्ट ऑन सिंगल चिप, सीपीयू बिल्ट ऑन सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर ही हमारा एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेटेड किया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सेकेंड टर्म इसमें आता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। जिस तरह माइक्रो प्रोसेसर, जिस तरह प्रोसेसर एक कंप्यूटर बनाता है, वही रोल माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो कंप्यूटर में है। मतलब कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की जगह यूज होता है, यानी कि अ डिजिटल कंप्यूटर विद वन माइक्रो प्रोसेसर which acts as a CPU is called माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि दो वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सीपीयू बिल्ट ऑन सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो कंप्यूटर क्या है कि जहां पर डिजिटल कंप्यूटर में सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर के बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ रैम, रोम, सीरियल पोर्ट, टाइमर, काउंटर, ये सारी चीजें एक ही चिप पे इंटीग्रेटेड होती हैं, उसे हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। मींस माइक्रो कंट्रोलर कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर, द मेमोरी, मेमोरी में आपका रैम, रोम, ईपी रोम, सीरियल पोर्ट, पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स में आपका टाइमर्स, काउंटर्स, ये सब चीजें एक ही चिप पे इंटीग्रेट होती हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी नहीं होती है रैम रोम, बट माइक्रो कंट्रोलर में मेमोरी होती है। तो बेसिक डेफिनेशन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर, ये हम आपका जो है इसमें बता दिए हैं। और अगले जो है ये आपका एक छोटा छोटा डायग्राम है इन तीनों चीजों का। आप देखेंगे इस डायग्राम में कि ये आपका है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि सीपीयू है, एएलयू है और रजिस्टर है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या चीजें होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एएलयू और रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स जो कि डेटा स्टोर करता है, और कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आपकी ये एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ये बसेस आपकी अटैच्ड होती हैं उससे। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि सीपीयू भी है, एएलयू भी है, रजिस्टर भी है, काउंटर, टाइमर, रैम, रोम, आईओ पोर्ट, सब चीज एक ही चिप पे है, वो आपका हो गया है माइक्रो कंट्रोलर।
इसी तरह यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में आप देखो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू की जगह यूज हुआ है इनपुट आउटपुट मेमोरी। जैसा कि आपका कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी और प्रोसेसर यानी कि सीपीयू होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनपुट आउटपुट मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर ये सब मिलके बना रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ये आपकी तीन चीज हो गई, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर। अब बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, मतलब कि हम इस पे प्रोग्राम करते हैं, उसको रन कराते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, इसलिए फिर उसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम उस पर लोड कर सकते हैं। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज, यानी कि ये एक चिप है जो हम बहुत सारे पर्पज में इसको यूज कर सकते हैं। क्लॉक ड्रिवन, मतलब क्लॉक से चलती है। रजिस्टर बेस्ड, मतलब कि इसमें रजिस्टर होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब आर्किटेक्चर, तो हम बताएंगे कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that reads binary instruction from a storage device, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस में इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, बाइनरी इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा, उन इंस्ट्रक्शन को ये रीड करता है। उसके बाद एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस डेटा, बाइनरी डेटा को इनपुट से एक्सेप्ट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनके अकॉर्डिंगली, एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट, और जो रिजल्ट होता है उसका वो आउटपुट में डिलीवर करता है। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया इससे कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, मल्टीपर्पज डिवाइस है, क्लॉक ड्रिवन डिवाइस है, रजिस्टर बेस्ड डिवाइस है, जो कि बाइनरी इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज डिवाइस से रीड करती है, इनपुट को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये आउटपुट को रिजल्ट डिलीवर करती है। माइक्रोप्रोसेसर फॉलोज अ सीक्वेंस टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये तीन वर्ड हैं, फेच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। मींस माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। फेच का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को रीड करना। फेच वर्ड से मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा दिया जा रहा है उसको रीड करना ही फेच ऑपरेशन कहलाता है। देन उसको डिकोड करना और देन एग्जीक्यूट करना। तो ये तीन माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। Microprocessor contains millions of tiny components like transistor, resistor and diodes that works together. Means ये बहुत सारे components जो है एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बस। बस नाम से हमें मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि बस एग्जैक्टली होता क्या है। बस यहाँ पर बस का मतलब है ग्रुप ऑफ वायर्स, कलेक्शन ऑफ वायर्स जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बस कहलाते हैं। बस इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन। ऑल द पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर थ्रू बस। मतलब कि बस जो है वो ग्रुप ऑफ वायर्स है, सेट ऑफ वायर्स है, कलेक्शन ऑफ वायर्स है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जहां भी डेटा ट्रांसफर करना होगा, जहां पर हमें एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होगा या फिर हमें कंट्रोल सिग्नल देना होगा, उसके लिए हमें बस की आवश्यकता होती है। तो ऑल द पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू माइक्रोप्रोसेसर थ्रू बस, यानी कि बस के थ्रू ही माइक्रोप्रोसेसर पेरिफेरल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो बसेस कितने टाइप्स की होती हैं? बेसिकली बसेस आपकी तीन टाइप्स की होती हैं। सो बेसिकली बसेस जो है माइक्रो प्रोसेसर में वो तीन तरह की होती हैं। तीन तरह से बसेस को डिवाइड किया गया है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब तीनों बसों का अलग अलग फंक्शन है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एड्रेस बस, एड्रेस बस का काम होता है एड्रेस को आइडेंटिफाई करना। माइक्रो प्रोसेसर
एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है एड्रेस बस के द्वारा। इट कैरीज द एड्रेस एंड यूजेस टू आइडेंटिफाई एड्रेस ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। मतलब कि एड्रेस बस जो है वो आपकी आइडेंटिफाई करती है एड्रेस ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब इनपुट आउटपुट या मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा डेटा या हमारा इंस्ट्रक्शन वो एग्जैक्टली मेमोरी पे है या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे है, उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करना कार्य होता है एड्रेस बस का। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट की एड्रेस बस होती हैं और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि डेटा वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, मींस डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। मतलब कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी है, तो डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में फ्लो करेगा, वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा नहीं फ्लो करेगा। माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस की फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो है माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में ही आइडेंटिफाई करने के लिए सेंड करेगा। तो तीन चीजें हैं इसमें। इसका कार्य है आइडेंटिफाई द डिवाइस एड्रेस। 16 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं 8085 में और ये यूनि डायरेक्शनल होती है। अच्छा, एक चीज है इसमें हमें एड्रेस बस में और जाननी है कि अगर 16 बिट की एड्रेस लाइन है, इसका मतलब आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 16 बिट की एड्रेस लाइन है अगर, तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 मेमोरी एड्रेस को ये एड्रेस करेगा। 2 की पावर 16 कैसे, मतलब टोटल कितने एड्रेस को आपका माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस करेगा, वो वैल्यू होगी 2 की पावर 16, जो कि एग्जैक्टली आएगी 64K। 2 की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 आपका होता है 1K और 2 की पावर 6 होता है 64, तो टोटल 64K वैल्यू आएगी। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है 64K। एड्रेसिंग कैपेबिलिटी से मतलब कि कितने एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर 8085 एड्रेस कर सकेगा, टोटल कितने एड्रेस को, तो वो आ जाएगा 64K। मतलब अब आपका कितने बिट की एड्रेस बस है वो डिसाइड करेगा कि उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी। अगर 20 बिट की एड्रेस लाइंस है, फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर 8086 में 20 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर 8086 2 की पावर 20 यानी कि 1 मेगाबाइट एड्रेस को एड्रेस करेगा, मेमोरी एड्रेस को एड्रेस करेगा। इसी तरह अगर मतलब इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर n बिट की एड्रेस लाइन है तो टोटल माइक्रो प्रोसेसर 2 की पावर n एड्रेस, मेमोरी एड्रेस को एड्रेस करेगा। यूनिडायरेक्शनल होती है क्योंकि इसमें डेटा वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। नेक्स्ट है आपकी डेटा बस। डेटा बस क्या है, जो कि डेटा को कैरी करती है। डेटा को कैरी करती है किसके किसके बीच, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट या मेमोरी दोनों के बीच में डेटा फ्लो होता है डेटा बस के थ्रू। इट इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरी डेटा ओनली। इट इज ए बाई डायरेक्शनल, ये डेटा को कैरी करती है, डेटा दोनों डायरेक्शन में असेंड हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर से आईओ पेरिफेरल्स में या पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर में। इसलिए जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 8 बिट डेटा बस। 8 बिट की डेटा बस होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। जितने बिट की डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर की होगी उतने बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहलाएगा। जैसे कि हमारा 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसकी डेटा बस 8 बिट की होती है। अगर हमारा कोई माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो उसकी जो डेटा बस होंगी वो 16 बिट की होंगी। डेटा बस 16 बिट की होंगी तो इसका मतलब यह 16 बिट के डेटा को कैरी करेगा। इसका मतलब ये 16 बिट के डेटा को मैनिपुलेट करेगा। जैसे कि 8085 है वो 8 बिट के डेटा को मैनिपुलेट करेगा। 8 बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट के डेटा को मैनिपुलेट करेगा और 8 बिट इसकी डेटा बस होती है। So it can be used to carry 8 bit
डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 00h टू FFH, यानी कि ये टोटल 8 टाइम्स 0 टू 8 टाइम 1, ये इस इतने रेंज के डेटा को कैरी करेगा। इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का, और ताकि हम इसको इजीली समझ सकें, इसलिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल ही इसका स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। हेक्साडेसिमल में यहाँ पर एच जो लिखा हुआ है वो इसकी यूनिट होती है, वो बताती है कि ये नंबर हमारा हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बाइनरी में 8 टाइम्स 0 है, बाइनरी में 8 टाइम्स 1 है, आप इसका 4 का पेयर बना लो तो ये आपका 00h टू FFH हो जाएगा। ये आपका टोटल हेक्साडेसिमल में 00h टू FFH हो जाएगा। यानी कि यह 8 बिट के डेटा को जो कैरी करती है वो कितने डेटा को कैरी करती है, यानी उस डेटा की रेंज क्या है, 00h से FFH। यहाँ पर H आपकी हेक्साडेसिमल की यूनिट है। फिर से हम देखते हैं डेटा बस क्या है, जो है डेटा बस आपकी डेटा को कैरी करती है, बाई डायरेक्शनल होती है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट की डेटा बस होती है। और इसकी रेंज होती है 00h से FFH, जहां पर H आपका हेक्साडेसिमल नंबर बताता है कि ये आपकी जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, जिस तरह से डेटा बस और एड्रेस बस है उसी तरह से कंट्रोल बस भी कैरी करती है सिग्नल, बट ये कंट्रोल सिग्नल को कैरी करती है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, तो कंट्रोल बस वो सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होती है। इट इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स which is used to generate timing and control signal to control all associate peripherals। अब जो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिग्नल आप देखो यहाँ, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट, इस तरह के कंट्रोल सिग्नल हैं जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि डेटा रीड होना है या राइट होना है, मेमोरी से रीड होना है या इनपुट आउटपुट से रीड होना है। इन तीनों चीज को ध्यान में देते हुए माइक्रो प्रोसेसर 4 तरह के कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट। तो ये सारे कंट्रोल सिग्नल किसकी हेल्प से जनरेट होते हैं, कंट्रोल बस से। तो कंट्रोल बस का क्या कार्य है, यह कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने में माइक्रो प्रोसेसर की सहायता करती है। अब अगर आपका एग्जाम में बसेस के बारे में पूछ रहा है, बस के बारे में कि बस कितनी तरह की होती है, तो इस डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें आप देख रहे हैं D0 से D7, यानी D0, D1, D2 से लेकर के D7 8 बिट की डेटा बस, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाई गई है, 8 बिट की डेटा बस होती है। एड्रेस बस A0 से A15, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस बस यानी कि 16 बिट की एड्रेस बस यहाँ पर दिखाई गई है, यूनिडायरेक्शनल। और ये आपकी कंट्रोल बस दिखाई गई है जो कि कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रही है। तो बस में आप ये डायग्राम बता सकते हैं, बस बेसिकली कनेक्ट करती है किसको, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले हो गया और प्रिंटर हो गया, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। तो माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी और आईओ डिवाइसेस से कनेक्ट करती हैं बसेस। ये जो एरो दिखा हुआ है ये बसेस का है। आप देख रहे हो कि A0 से A15, 8085 की 16 बिट की एड्रेस बस जो कि यूनिडायरेक्शनल है। आप एरो यहाँ पर ध्यान से देखना कि यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि डेटा माइक्रो प्रोसेसर से फ्लो कर रहा है मेमोरी की तरफ, इनपुट आउटपुट की तरफ। ये आपकी एड्रेस लाइन्स हो गई। डेटा लाइन में आप देखो डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो रहा है बाई डायरेक्शनल, यानी मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी। कंट्रोल बस क्या कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है। मतलब कि डेटा किससे रीड करना है, राइट करना है, मेमोरी से करना है, इनपुट आउटपुट से करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड हो रही है। तो ये सब आपका काम है बस का। तो यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि टाइप्स ऑफ बसेस, तो आप कौन कौन सी बस होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिलेगा।
अब हम आते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। अब हम आते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चीजें हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जब भी हम आप ये आईसी खरीदोगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर की, तो उसके एक जो है स्पेसिफिकेशन मिलेगा, उसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी कि उसमें क्या क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये है आपकी 40 पिन की आईसी है, जो कि फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल चिप। 40 पिन की आईसी पैकेज है ये 8085 प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसको जरूरत पड़ती है प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई की। क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो प्रोसेसर की 3 मेगाहर्ट्ज। इसकी क्लॉक स्पीड 3 मेगाहर्ट्ज है। आप इसी को 1/3 कर लोगे तो आपका इसका क्लॉक साइकिल निकलेगा, जो कि है 320 नैनो सेकेंड। 8 बिट की इसमें डेटा बस होती है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। एड्रेस बस इसमें 16 बिट की होती है, जो कि एड्रेस अप टू 64 केबी बताया था हमने। 2 की पावर 16 इज टू 64 केबी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 आपका 64 केबी को एड्रेस करेगा। उसके बाद है इसमें 16 बिट का स्टैक पॉइंटर हो रहा होता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको स्टैक पॉइंटर क्या होता है। 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है। 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच एल ये रजिस्टर्स होते हैं। इसमें 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है, 8 बिट का फ्लैग होता है। और ये आपकी एड्रेस रेंज, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एड्रेस बस 16 बिट की है, यानी कि इसको हम 64 केबी को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये रेंज आपकी क्या होगी, 16 बिट, मतलब आप 16 टाइम्स 0 करो और 16 टाइम्स 1 करो, तो 16 टाइम्स 0 टू 16 टाइम 1 आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है एड्रेस करेगा। तो जो 16 टाइम्स आप 0 लिखोगे तो उसको लिख सकते हो 0000। एच यहाँ पर हेक्साडेसिमल यूनिट के लिए है। और 11 जब आप 16 टाइम्स लिखोगे तो उसको हेक्साडेसिमल में 4 टाइम्स एफ लिख सकते हो। तो 0000 एच से एफ 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 एच तक ये इसकी एड्रेस रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब ये आपका है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। और इसके फंक्शंस हम आगे बताएंगे सारे ब्लॉक्स के। जब भी आपका आर्किटेक्चर का डायग्राम पूछेगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, जो कि देखने में थोड़ा टफ है, बट आप इसके एक एक सिंगल सिंगल पार्ट्स को जब समझोगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक किनारे से देखते हैं, यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है, जो कि मेन रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। मेन रजिस्टर होता है जो कि सारे ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में ही माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है। जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एक्यूमुलेटर में परफॉर्म होता है, और उसका रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो एक्यूमुलेटर मेन रजिस्टर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद आपका यहाँ देखो आप टेम्प रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर के साथ का ही रजिस्टर है। ये माइक्रो प्रोसेसर ही इसको एक्सेस करता है, यूजर एक्सेस नहीं करते। उसके बाद है आपका फ्लैग। फ्लैग भी एक्यूमुलेटर के साथ यूज होता है। जो भी रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में उसका स्टेटस, स्टेटस क्या है, मतलब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसमें कैरी है या नहीं है, पैरिटी इवन है या ऑड है, कई सारे स्टेटस हैं जो भी माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड स्टेटस है। मतलब कि 8085 है उसमें 5 स्टेटस होते हैं, तो वो यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर है, वो बताएगा कि स्टेटस क्या है। उसके बाद आप देखो ये सब ALU के पार्ट हैं, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है अरिथमेटिक तथा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये चीजें आती हैं, और लॉजिकल में आपका एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन कंपेयर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब आपका आ जाता है लॉजिकल में। तो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका ALU। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर, टेम्प रजिस्टर एंड फ्लैग जो है वो इस रिजल्ट का स्टेटस बताता है। फिर आप और आगे बढ़ो, इधर आया है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, जो माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके कोड को स्टोर करता है।
मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। तो ये क्या करता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये आपके इंस्ट्रक्शन यानी जो एग्जीक्यूट होनी है उसके कोड को स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है उसको डिकोड करने के लिए यूज होता है कि कैसे डिकोड होना है। उसके बाद इधर जो आ रहा है आपका रजिस्टर स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर जो सारे रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर में है वो दिखाए गए हैं। हमने बताया था कि ये आपके बी सी डी ई एच एल ये जो है सब 8-8 बिट के 8085 के रजिस्टर्स हैं, टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करते हैं। इन्हें हम जनरल पर्पज रजिस्टर भी बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम के बीच में डेटा को स्टोर करते हैं। टेम्प्रोरी मतलब कि अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। बी सी डी ई और एच एल इनको आप देखो पेयर में बनाया गया है। ये 8 बिट के रजिस्टर हैं, 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं, बट जहां पर 16 बिट की आवश्यकता होती है ये एज ए रजिस्टर पेयर यानी कि बीसी पेयर, डीई पेयर, एचएल पेयर बन के 16-16 बिट के डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि 16 बिट के डेटा पर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इन्हीं रजिस्टर्स को हम एज ए रजिस्टर्ड पेयर यूज करते हैं। उसके बाद स्टैक पॉइंटर आपका 16 बिट का रजिस्टर है जो कि स्टैक के टॉप के एड्रेस को स्टोर करता है। वो हम अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैक क्या होता है और स्टैक पॉइंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। ये 16-16 बिट जहां जहां यूज हो रहे हैं वहां वहां पे आपका समझ लो कि एड्रेस ही स्टोर होना है। जहां जहां 8-8 बिट का यूज हो रहा है वहां आपका डेटा स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस तो 16-16 बिट के हैं और डेटा जहाँ है वो 8 बिट का है। प्रोसेसर आपका 8 बिट का है तो डेटा 8 बिट का ही होगा। तो 8-8 बिट के जो रजिस्टर होंगे वो 8-8 बिट के डेटा को स्टोर करेंगे। और जहां हम 16 बिट के कॉन्सेप्ट पे आए वहां पर आएगा 16 बिट का रजिस्टर यानी कि एड्रेस। तो स्टैक पॉइंटर भी आपका एड्रेस स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर भी आपका एड्रेस स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है और मतलब कि रैम का ही एक पार्ट है स्टैक, और स्टैक पॉइंटर जो है वो स्टैक के एड्रेस को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। उसके बाद आता है आपका, हाँ आप इस ब्लॉक में आओ, इंटरप्ट कंट्रोल। हर माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स नाम से तो लगता है कि इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब करना, बट यहाँ पे जो इंटरप्ट है वो पॉजिटिव है। सपोज कोई सर्विस रूटीन परफॉर्म करना है माइक्रो प्रोसेसर को, तो हम इन सब सिग्नल्स के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को उस सर्विस रूटीन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम से हटके इन इंटरप्ट्स को फॉलो करने लगता है। तो इंटरप्ट्स माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो इंटरप्ट से रिलेटेड सिग्नल है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। INTR मतलब कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTA मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 ये सारे इंटरप्ट हैं। RST का मतलब रीस्टार्ट, 5.5, 6.5, 7.5 बेसिकली एड्रेस को बताता है कि जो है आपका प्रोग्राम किस एड्रेस पे ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया आपका इंटरप्ट से रिलेटेड। उसके बाद है सीरियल आईओ कंट्रोल। सीरियल आईओ कंट्रोल मतलब कि डेटा माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। दो सिग्नल है उसके लिए, SID और SOD मतलब कि सीरियल इन डेटा, सीरियल आउट डेटा। डेटा को इन करने के लिए SID यानी कि सीरियल इन डेटा यूज होता है, डेटा को आउट करने के लिए सीरियल आउट डेटा यूज होता है। हम अगर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा लाइन्स है वो डेटा को पैरेलल ट्रांसमिट करती हैं। जो D0 से D7 तक की जो सिग्नल है वो क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में डेटा को पैरेलल ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हमें सीरियल डेटा ट्रांसमिट करना होता है, सीरियल मतलब कि बैक टू बैक, एक ट्रांसमिट हुआ फिर दूसरा ट्रांसमिट हुआ, तो सीरियल को डेटा को इन कराने के लिए जो पिन होती है वो SID सीरियल इन डेटा और SOD सीरियल आउट डेटा। तो ये आपका पार्ट हो गया ब्लॉक सीरियल आईओ कंट्रोल। उसके बाद आपका आता है ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, नीचे जो दी गई है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, उसमें आपके नीचे सारे जो सिग्नल है कंट्रोल सिग्नल वो दिए हुए हैं, यानी कि क्लॉक,
माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक जनरेट करता है। किसी भी डिजिटल डिवाइस को अगर क्लॉक प्रोवाइड कराना हो तो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्लॉक प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लॉक की फ्रिक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। रेडी सिग्नल, ये सारे कंट्रोल सिग्नल हैं। आरडी बार, डब्ल्यू आर बार, एएलई मतलब एड्रेस लैच इनेबल, आरडी रीड से रिलेटेड है, डब्ल्यू आर राइट से रिलेटेड है। उसके बाद ये स्टेटस सिग्नल है S0, S1, IO ऑब्लिक M बार। ये तीनों स्टेटस सिग्नल जनरेट कराते हैं। ये बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, स्टेटस सिग्नल मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, इनपुट आउटपुट से रीड कर रहा है या मेमोरी से रीड कर रहा है। ये सारा स्टेटस सिग्नल का काम होता है। होल्ड और HLDA ये एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए होते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से अगर कम्युनिकेट करना चाहती है तो ये होल्ड और HLDA सिग्नल बताते हैं। रीसेट इन रीसेट आउट माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ X1 X2 जो है वो क्रिस्टल से कनेक्ट होता है, ये जो प्लेस है क्रिस्टल से कनेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए। ग्राउंड और ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई। ये मतलब आपका ओवरऑल आर्किटेक्चर है। ये सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। अब हम आगे वन बाय वन जो चीजें हमने बताई है उसको हम ब्लॉक के हिसाब से कौन कौन से ब्लॉक का क्या क्या फंक्शन है वो हम वन बाय वन देखेंगे, डेफिनेशन उसकी। ठीक है, तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक्स। तो सबसे पहले ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट विच परफॉर्म्स द अरिथमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन हमने आपको बताया, अरिथमेटिकल में हो गया आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल ऑपरेशंस में हो गया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एक्सक्लूसिव और, कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे आपके अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि ALU परफॉर्म करती है। एक्यूमुलेटर हमने आपको बताया, ए से हम इसको डिनोट करते हैं, रजिस्टर ए। यह एक 8 बिट का रजिस्टर है जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है तथा लोड या स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब कि डेटा को लोड करना है तो हम एक्यूमुलेटर में लोड करते हैं, स्टोर कराना है किसी आउटपुट में तो हम एक्यूमुलेटर से डेटा को आउटपुट में स्टोर करा देते हैं। और जो रिजल्ट होता है, जो किसका मेन काम है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज आल्सो प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। इसलिए हम एक्यूमुलेटर को कहते हैं कि ये मेन रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का। अब हम आते हैं 8085 के रजिस्टर्स स्ट्रक्चर में। तो हम 8085 के रजिस्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। ये हम देख रहे हैं डायग्राम जो कि 8085 में कौन कौन से रजिस्टर्स हैं वो बता रहा है। जब भी 8085 के रजिस्टर्स पर क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, जिसमें ये बता रहा है कि ये आपका एक्यूमुलेटर है, फ्लैग है, BCDEHL, ये सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं। 8 बिट का एक्यूमुलेटर है जो कि मेन रजिस्टर होता है, 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है जो कि रिजल्ट के स्टेटस को बताता है। BCDEHL ये सारे जनरल पर्पज रजिस्टर हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय डेटा को टेम्पोररी स्टोरेज करते हैं, मतलब कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं प्रोग्राम के बीच। जनरल पर्पस रजिस्टर, इनको हम शॉर्ट में GPRSP बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में BCDEHL ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर स्टैक टॉप के एड्रेस को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। ये आप देखो यहाँ पर 8 बिट की डेटा बस बाई डायरेक्शनल एरो में दिखाई गई है, 16 बिट की लाइन जो है वो यूनी डायरेक्शनल एरो में दिखाई गई है। ये है 8085 के रजिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। Registers are used for temporary storage and manipulation of data and instruction by the microprocessor। ठीक है, तो रजिस्टर आपका टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज होता है, जो डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को दी गई है उसके द्वारा जो भी हम मैनिपुलेशन डेटा में करते हैं वो रजिस्टर्स की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैज फॉलोइंग रजिस्टर।
8 बिट एक्यूमुलेटर जो कि रजिस्टर ए होता है। 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, बी सी डी ई एच एल हमने आपको बताया। एक 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है, एक 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और टेम्पोरी रजिस्टर है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जो कि इंस्ट्रक्शन के कोड को स्टोर करता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके कोड को स्टोर करता है। टेम्पोरी रजिस्टर डेटा को टेम्पोरी स्टोर करता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर ही एक्सेस कर सकता है, यूजर नहीं एक्सेस कर सकते। फ्लैग रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्टेटस को बताते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर हमने आपको बताया कि 6-8 बिट के जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, बी सी डी ई और एच एल। तो 16 बिट को अगर हमें स्टोर करना है टू होल्ड डेटा ऑफ 16 बिट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8 रजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर पेयर। तो जब भी हमें 16 बिट के डेटा को स्टोर करना होगा तो हम दो 8 बिट रजिस्टर को एज ए रजिस्टर पेयर यूज करेंगे। रजिस्टर पेयर कैसे बनेंगे? डीई, बीसी और एचएल पेयर। डीई पेयर, बीसी पेयर और एचएल पेयर। जैसे कि आपका डीई पेयर है तो डी में आपकी जो है 16 बिट की एमएसबी जाएगी, ई में एलएसबी जाएगी। सपोज आपका है एड्रेस 200F, तो 20 डी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, 0F ई रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है इसका फर्स्ट 8 बिट जो है पहले रजिस्टर में यूज करते हैं, सेकेंड 8 बिट हम दूसरे रजिस्टर में यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। एचएल पेयर जो होता है वो स्पेशल होता है क्योंकि वो मेमोरी को बताता है, यानी कि मेमोरी पॉइंटर कि हमारी मेमोरी कहाँ है। जब हम आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जहां जहां मेमोरी का यूज हो रहा है तो मेमोरी एग्जैक्टली क्या है, जो एचएल पेयर में एड्रेस है वो मेमोरी है हमारी। सपोज एचएल पेयर में 2000 स्टोर है तो हमारा मेमोरी कहाँ से स्टार्ट है, 2000 से। तो एचएल पेयर मेमोरी पॉइंटर की तरह यूज होता है, मतलब कि मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है, इसलिए हम एचएल पेयर को मेमोरी पॉइंटर ही बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका एक्यूमुलेटर और एफ दोनों मिलके जो है, अगर दोनों को आप ये लेके कंबाइन लेके चलोगे तो वो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बनाते हैं। शॉर्ट में कभी कभी पूछता है कि पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है, तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मतलब कि एक्यूमुलेटर और फ्लैग दोनों को एक साथ मिलाकर हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर हमने आपको बताया कि यह 16 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर है जो कि एड्रेस ऑफ मेमोरी ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड उसको होल्ड करता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। जब वो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गई तो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट कितना होता है? जितनी उस लेंथ की इंस्ट्रक्शन की लेंथ है। अगर वो 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 1 बाइट का लेंथ 1 इंक्रीज हो जाएगा, अगर 2 बाइट की है तो +2 हो जाएगा। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम व्हाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें ट्रैक बनाए रखना, मतलब कि जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो, ये बनाना प्रोग्राम काउंटर का काम है। Microprocessor increment the content of the next program counter during the execution of an instruction। मतलब वही जब आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जो भी मेमोरी को पॉइंट करता है। अब स्टैक क्या है? स्टैक जो है ए पोर्शन ऑफ रैम। क्या मतलब इसका कि वो स्टैक एक टेम्पोरी मेमोरी है और स्टैक पॉइंटर क्या करता है? उसके एड्रेस को स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द स्टैक, यानी कि जो स्टैक का टॉप का एड्रेस है वो स्टोर करता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक एक मेमोरी है एंड स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है, दोनों में डिफरेंस है। स्टैक पूछ रहा है तो स्टैक हम बताएंगे एक मेमोरी है, इट इज ए पार्ट ऑफ रैम जो लीफो सिद्धांत पर कार्य करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। डेटा इन होगा तो लास्ट में जाएगा, आउट होगा तो ऊपर से निकलेगा। दो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं स्टैक के कॉन्सेप्ट में, पुश और पॉप। पुश का मतलब डेटा को इंसर्ट करना, पॉप का मतलब डेटा को रिट्रीव करना। तो जो स्टैक है वो स्टैक का जो एड्रेस है, मतलब हमारा डेटा कहाँ जाएगा इन होकर, किस एड्रेस पे,
वो बताता है स्टैक पॉइंटर। जब हम एक डेटा को इन करा लिए तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टैक पॉइंटर यहाँ बता रहा है, तो स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो कि टॉप स्टैक के एड्रेस को स्टोर करता है। उसके बाद आपका आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरत टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल है, वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है। तो मतलब कि बेसिकली कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है। यूज्ड टू कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स, डेटा फ्लो को कंट्रोल करती है। इट प्रोवाइड्स स्टेटस कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। जो हमने कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे, आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के थ्रू जनरेट होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल द इंटायर ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सारे ऑपरेशन को ये कंट्रोल करती है क्लॉक के थ्रू। मतलब जो क्लॉक दी जा रही है कि इस पर्टिकुलर क्लॉक में ये ऑपरेशन होता है, इस क्लॉक में ये ऑपरेशन होना है, तो ये क्लॉक के थ्रू सारे ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करती है। इट हैज थ्री सिग्नल्स, ALE, RD बार, WR बार, एंड थ्री स्टेटस सिग्नल, IO ऑब्लिक M बार, S0 एंड S1। ये सारे कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल है, जिसमें से कंट्रोल सिग्नल ALE है, RD है और WR है। RD और WR दोनों एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब जीरो पे एक्टिव, मतलब जब इसको जीरो मिलेगा तब ये इनेबल होगा। जैसे कि नॉर्मली हम 1 देते हैं तब डिवाइस वर्क करती है। एक्टिव लो का मतलब कि इसको हम जीरो देंगे तब ये वर्क करेगा। तो RD बार, WR बार, ये है IO ऑब्लिक M बार, ऊपर बार लगा देते हैं, एक छोटा सा एरो बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल जो होता है वो बताता है एक्टिव लो। तो तीन स्टेटस सिग्नल है, ALE एड्रेस लैच इनेबल, RD बार, WR बार। RD बार मतलब कि रीड ऑपरेशन, WR बार बताएगा कि राइट ऑपरेशन होना है। ये तीन स्टेटस सिग्नल है। IO ऑब्लिक M बार मतलब डेटा इनपुट आउटपुट से ट्रांसफर कराना है या मेमोरी से ट्रांसफर कराना है। S0 और S1 स्टेटस सिग्नल है। IO ऑब्लिक M बार में एक्टिव लो है, ये बताएगा आपका कि डेटा इनपुट आउटपुट से ट्रांसफर कराना है या मेमोरी से। मेमोरी के ऊपर बार लगा होता है, अगर 0 है तो डेटा आपका मेमोरी के थ्रू ट्रांसफर होगा, अगर 1 है तो डेटा आपका इनपुट आउटपुट के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो बेसिकली टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम है कि माइक्रो प्रोसेसर के सभी ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करना तथा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमने बताया कि ये आपका होल्ड करता है ऑप कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके कोड को स्टोर करना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है। इट होल्ड्स द कोड ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। फ्लैग क्या होता है? ये फ्लिप फ्लॉप का जो है कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो 8085 में 5 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, मतलब 5 फ्लैग होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताते हैं। कौन कौन से फ्लैग है यहाँ पर? कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। कैरी फ्लैग मतलब कि कैरी बताएगा पॉजिटिव है या निगेटिव, मतलब कैरी जनरेट हो रही है या नहीं। पैरिटी फ्लैग मतलब कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। ऑक्सिलरी कैरी मतलब कि स्पेशल टाइप का कैरी है, D3 से D4 में कैरी जनरेट हो रही है या नहीं। जीरो फ्लैग मतलब कि ये नंबर आपका नॉन जीरो है या जीरो। साइन फ्लैग मतलब नंबर आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये 5 फ्लैग हैं जो कि स्टेटस बताते हैं। तो 8085 में जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसमें 5 बिट जो होती है उसका मतलब होता है कैरी फ्लैग, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो और साइन फ्लैग। ये है आपका फ्लैग रजिस्टर का डायग्राम। अगर आपका 8085 के फ्लैग पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। आप देखो यहाँ पर D7 साइन फ्लैग है, D6 जो बिट है वो 0 है, उसके बाद इसका मतलब कुछ नहीं है D5 का। D4 ऑक्सिलरी कैरी बताएगा, D3 कुछ भी नहीं, D2 जो है वो पैरिटी फ्लैग बताएगा, D1 नथिंग एंड D0 आपका कैरी फ्लैग बताएगा। वन बाय वन इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। Carry flag is used for carrying or borrowing in the case of addition and subtraction operation is set when carry generated, otherwise it reset। अगर कैरी जनरेट कर रही है, यहाँ से कैरी जनरेट हो रही है रिजल्ट में, तो आपका कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। पैरिटी का मतलब क्या है? पैरिटी इफ सेट फॉर इवन पैरिटी। अगर इवन पैरिटी है माइक्रो प्रोसेसर के रिजल्ट में, मतलब कि एक्यूमुलेटर में आपकी इवन पैरिटी है, मतलब नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो पैरिटी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट होगा।
AC मतलब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी मतलब कि D3 से D7 में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो ये फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग, अगर रिजल्ट आपका जीरो है तो फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट होगा। जीरो फ्लैग मतलब कि रिजल्ट जीरो होना चाहिए तभी ये सेट होगा। साइन फ्लैग, अगर आपका रिजल्ट निगेटिव है तो सेट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो जीरो हो जाएगा। तो ये चीजें आपको फ्लैग में एक्सप्लेन करनी है। अगर 8085 का फ्लैग पूछ रहा है तो आपको ये 5 फ्लैग डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर अगेन बसेस हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसकी डेटा बस 8 बिट की होती है। 8 बिट ऑफ डेटा बस ट्रांसमिट पैरेलल फ्रॉम टू द माइक्रो प्रोसेसर। डेटा को पैरेलल फॉर्म में मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में ट्रांसमिट करता है। 8085 की एड्रेस बस 16 बिट की होती है और यह 16 बिट के मेमोरी को आइडेंटिफाई करता है। अब इसमें जो पिन्स होती हैं A8 टू A15, ये बताती हैं हाई ऑर्डर की एड्रेस बस, और पिन होती है AD0 से AD7 जो कि होती है मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस, जो कि कुछ टाइम के लिए लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह कार्य करती है, कुछ टाइम के लिए डेटा बस की तरह काम करती है। लैच के थ्रू हम इनको डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, मतलब कि हमारी 8085 में AD0 से AD7 तक की जो पिन होती हैं वो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस होती हैं। मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस का मतलब कि वो एड्रेस बस की तरह भी कार्य करती है और डेटा बस की तरह भी कार्य करती है। तो 8 बिट जो लो ऑर्डर की एड्रेस बस होती है वो भी AD0 और AD7 में कन्वर्ट हो जाती है, A0 से A7, और डेटा बस यानी कि D0 से D7 वो यहाँ से जनरेट कर दिया जाता है। कंट्रोल बस कैरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल एंड प्रोवाइडिंग टाइम सिग्नल। ठीक है, तो ये कंट्रोल बस का काम होता है जो सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना। ठीक, उसके बाद आपका आ गया इंटरप्ट एंड कंट्रोल। हमने बताया माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट इज अ सिग्नल विच सस्पेंड्स द रूटीन what the microprocessor is doing, bring the control to perform subroutine, complete it and return to the main routine. मे बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। मतलब कि उन्हें हार्डवेयर के थ्रू इनेबल डिसेबल किया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इनेबल डिसेबल किया जाता है। सम इंटरप्ट्स में भी इग्नोर्ड और कैन नॉट इग्नोर्ड, मतलब उसको मास्केबल बोलते हैं, नॉन मास्केबल बोलते हैं। अगर आप उसको डिसेबल कर सकते हो तो मास्केबल है, अगर नहीं डिसेबल कर सकते हो तो नॉन मास्केबल है। ये है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट जो हम 8085 में देखते हैं। ट्रैप, INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये सारे इंटरप्ट सिग्नल हैं। इंटरप्ट में जो है दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी प्रायोरिटी, मतलब कि कौन सा इंटरप्ट हम किन ऑर्डर में इनेबल करते हैं। तो प्रायोरिटी मतलब कौन सा इंटरप्ट जो है पहले कंसीडर करेंगे। अगर दो तीन इंटरप्ट एक साथ इनेबल हो गए तो कौन से इंटरप्ट को पहले कंसीडर करना है। तो दो चीजें होती है, प्रायोरिटी और दूसरा होता है कि इंटरप्ट आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस पे प्रोग्राम को ले जाता है। तो इंटरप्ट पे हम डिस्कशन अभी आगे करेंगे क्योंकि इंटरप्ट अपने आप में ही एक चैप्टर है। तो हम बस इतना जान लें कि ये जो इंटरप्ट है 8085 के INTR मतलब इंटरप्ट ट्रैप, ट्रैप जो है इंटरप्ट होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। इसको हम एक बार ये इनेबल हो जाए तो ये प्रोग्राम के बीच में डिसेबल नहीं हो सकता। उसके बाद आपका RST 7.5, 6.5, 5.5 ये जो है आपका इंटरप्ट है। उसके बाद आता है सीरियल IO कंट्रोल। ये ब्लॉक हमने देखा था आर्किटेक्चर में। ये सीरियल इन और सीरियल आउट डेटा दो पिन होती है माइक्रो प्रोसेसर में जो कि डेटा के सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म सीरियल डेटा इनपुट और आउटपुट इन ए सीरियल ट्रांसमिशन। Data bit are sent over a single line, one bit at a time. 8085 has two signal to implement the serial transmission, SID and SOD, मतलब serial in data and serial out data। ठीक, तो हम यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर का जो डिटेल्स है, ये आपका डायग्राम है आर्किटेक्चर का, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 एंड फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक्स। तो हम इसमें सारे ब्लॉक्स का डिस्कशन कर लिए हैं। तो जब भी आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आएगा तो हम ये डायग्राम और इसके सारे ब्लॉक्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग भी पूछता है, जैसे कि एक्यूमुलेटर जो कि मेन रजिस्टर होता है उसके बारे में, 8085 के रजिस्टर्स, तो उसमें हमें ये डायग्राम बनाना है। बाकी सारे रजिस्टर्स को हमें एक्सप्लेन करना है क्या क्या रोल होता है। ये जनरल पर्पज 8 बिट के रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर क्या होते हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या होते हैं,
ये डायग्राम के साथ हमको ये चीज़ें मेंशन करनी है कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद इन सारे रजिस्टर्स के रोल क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर के रोल क्या होते हैं। उसके बाद जो है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये आप जरूर से देख लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के क्या क्या फंक्शन है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फ्लैग, फ्लैग अपने आप में एक क्वेश्चन है कि 8085 में कौन कौन से फ्लैग होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो फ्लैग में आपको जो है पांचों फ्लैग प्लस ये डायग्राम प्लस पांचों फ्लैग के फंक्शन, कब वो रिसेट और सेट होते हैं, इतनी चीजें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद डेटा बस, एड्रेस बस हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंटरप्ट क्या होते हैं, कौन कौन से इंटरप्ट हैं 8085 में, सीरियल इनपुट कंट्रोल के लिए कौन से सिग्नल है। ये चीजें हो गई आपका आर्किटेक्चर। तो इतने हमने आपको ये चीजें बताई बसेस के बारे में। उसके बाद जो है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में डिटेल में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पिन डायग्राम है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिन डायग्राम और डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस डेटा बस और जो उसके सारे पिन्स हैं उनके क्या फंक्शंस है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस सिलेबस की पार्ट आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, कॉन्सेप्ट ऑफ बसेस, बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085, फंक्शनल ब्लॉक, ये चार टॉपिक हम सिलेबस का डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चार टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।